जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 13 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 13 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 13 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ। 13 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। 13 जनवरी को स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड 13 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। शिट, ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है डेथ का कार्ड। ओके इसका मतलब ये है कि या तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों का एंड हो चुका है, आपकी पर्सनालिटी बदल चुकी है, आपकी लाइफ का एक फेज़ एंड हो चुका है, या कोई रिश्ता ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी का डिमाइस हो चुका है। ओके न्यू बिगिनिंग दिखाई पड़ रही है। डेथ का मतलब ही होता है न्यू बिगिनिंग। ओके तो न्यू बिगिनिंग हो रही है बहुत सारे एरियाज़ में। ओके कुछ लोगों के लिए आपके मतलब आपके लुक्स में चेंज आ सकता है, आपकी हैबिट्स में चेंज आ सकता है। ओके कोई बैड हैबिट का एंड हो सकता है, तो ये एंड मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। चलिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं आपके लिए 8, 10, 2, 5, 6, 9। ओके तो 96, 92, 98 ये आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 95 भी एंड यस 80, 82, 89, 86, 85, 82 भी हो सकता है। 29, 26, 25, 28 आपकी एज या बर्थडे भी हो सकती है। ओके तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। ये मुझे कई दिनों से ऐसा फील हो रहा है जैसे स्कॉर्पियो में बहुत सारे लोगों की या तो जॉब लग गई है, या आप लोग घर से कुछ अर्न करना स्टार्ट कर दिए हैं, या तो आप लोग फ्रीलांसर हो सकते हैं, या आजकल आप लोगों ने अपना फोकस काफ़ी हद तक अपने फाइनेंसेस पे करना स्टार्ट कर दिया है। ओके एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आजकल आपका फोकस कम्प्लीटली अपने पेंटिकल्स पर है, क्योंकि आप इनसे नाराज़ हैं। यस इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे या तो आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, या तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या तो आप इनको रिजेक्शन वाली फीलिंग दे रहे हैं इस तरीके से। मतलब इन पे फोकस ना करके आपने अपना फोकस डाइवर्ट कर लिया है, एंड डाइवर्ट भी किया है पॉजिटिव चीज़ की तरफ, कि आपने सोचा है कि अब मुझे अपने फाइनेंसेस को अच्छा करना है। एंड इनको ऐसा फील भी हो रहा है जैसे आपकी किस्मत बदल गई है, अब आपकी किस्मत आपके फेवर में आ गई है। अगर पहले आपका लक आपके फेवर में नहीं था, अगर पहले आप जॉबलेस थे, या आप लोग को डिपेंड थे अपने पार्टनर पे, अब ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन इनको लग रहा है कि जैसे अब आप पहले से कहीं ज़्यादा अबंडेंट हो चुके हैं। यस तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनसे डे बाई डे दूर होते जा रहे हैं। दूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने अपना फोकस कर लिया है पेंटिकल्स पर, इसका मतलब अब आप नॉन इंटरेस्टेड हैं, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो या तो आपने स्लो मोशन में इनसे डिटैचमेंट कर लिया है, इनसे आपको लेस इंटरेस्टेड हो गए हैं, या तो वाकई में ऐसा है, या तो इनको ऐसा फील हो रहा है। ओके यस आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लगता है कि आपने शायद बहुत लंबा वेट किया है, बहुत लंबे टाइम के बाद या तो आपकी जॉब लगी है, हो सकता है कि आपकी मैरिज हो गई थी जिस वजह से आपने बहुत लंबे टाइम तक अपने अपने करियर पे फोकस ही नहीं किया, या आप लोग कितने भी टैलेंटेड थे लेकिन आपने उस चीज़ को इग्नोर किया, देन आपने हार्डवर्क करना स्टार्ट किया है। ओके यस
प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कि आपके पास 2 काम हो करने के लिए, मतलब ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे डिवोर्सी सेपरेटेड भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं एंड आपके ऊपर अपने बिजनेस का काम भी है। तो आप दोनों जगहों पे बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक तरफ आपकी फैमिली है, मतलब दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फैमिली को ना देखें तो आपके फाइनेंस चले जाएंगे, फाइनेंस को ना देखें तो फैमिली को नुकसान होगा। ओके, तो जिस वजह से आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए आ रहा है कि आपको नीडी पर्सन्स को अगर आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपसे हो सकता है तो आप करिए। कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप लोग बहुत तगड़ा अमाउंट कोई दें या बहुत ज़्यादा करें, लेकिन इवन आप समझ सकते हैं कि 5 रुपीज़ का जो बिस्किट का पैकेट आता है उसको भी आप लोग दे सकते हैं। मतलब आपके अंदर भावना होनी चाहिए किसी की हेल्प की, एंड ये हेल्प किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे आप लोग वर्क प्लेस पे हैं तो वर्क प्लेस पर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, मतलब जो नीडी है उसकी हेल्प कीजिए, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको बेटरमेंट फील होगा। ओके, आपके फाइनेंसेस के लिए हो सकता है कि आप गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक मुझे मैसेज आया है तो मैं आपको बता देती हूँ। गलत जगह पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि आपका कोई टैलेंट हो सकता है, आपका कोई, या तो आपने ऐसा कर लिया है कि आपने अपनी जॉब या बिज़नेस को चेंज किया है, या अगर प्रेजेंट टाइम में बहुत हार्डवर्क के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपका लाइफ पर्पस कुछ और हो सकता है, आपको उसको भी चेक करने की ज़रूरत है। मतलब कोई ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैशन के साथ आप काम करते हैं, तो उस जगह पे भी आपको ट्राई करना चाहिए। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ चुका है स्टार का कार्ड, ओके, जो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, बट आप लोग स्टार पर्सनालिटी बन चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप पहले शायद किसी और जॉब या बिज़नेस के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन अब आपने कोई और चीज़ ट्राई कर ली है एंड वहाँ पे आप लोग सक्सेसफुल हैं। तो आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देख करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपको पहचान रहे हैं। इनको ये भी पता है कि आपने बहुत स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में, एंड ये एक तरफ तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आपने अपने दम पे जो कुछ पाया है उसे अपने दम पे हासिल किया है। जो भी आज आपकी पोजीशन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने कोई बहुत हाई फाई पोजीशन हासिल की है, लेकिन जितना भी हासिल किया है, मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अपने पैरों पे खड़े हैं। एंड अगर आपने ऐसा किया है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने मेंटेन किया है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप उसको नहीं रखते हैं, दूसरे इंसान को प्रायोरिटी देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करता है। यस, देखिए, आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, यही होता है। कई बार ऐसा आ जाता है कि मैडम आप रीडिंग एक जैसी करती हैं, तो रीडिंग एक जैसी क्या, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो इतने ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, इतना ज़्यादा आप लोग, मतलब सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा भागते हैं, इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है जैसे लव ही सब कुछ हो गया। अगर आप मैरिड हैं तब तो एक आपकी मजबूरी बन जाती है कि चलिए आपकी शादी हो चुकी है एंड ये आपका एक कनेक्शन बन चुका है। लेकिन अगर आप लव लाइफ में हैं एंड पार्टनर आपको बुली कर रहा है, आपको पेन दे रहा है, आपको इंसल्ट कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, उसके बाद भी अगर आप उससे कनेक्टेड हैं तो समझ जाइए कि आप उसको परमिशन दे रहे हैं ये सारी चीज़ें करने की, एंड ये चीज़ नेवर एंडिंग होती है। ओके, पूरी लाइफ यही चलता रहता है, बहुत सारे लोगों की पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं, कोई लोग भी, हालांकि मुझे लग नहीं रहा है, बट रीडिंग 100% लोगों से रेजोनेट नहीं हो सकती। तो अगर आप लोग इस तरह के रिलेशनशिप में हैं तो आपको सेल्फ पे वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आपने इनका बहुत इंतज़ार किया एंड इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को इम्पोर्टेंस दी। भले ही ये लव लाइफ हो या मैरिटल लाइफ हो, या तो इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली या इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया,
एंड जिस वजह से अब आपने बाउंड्रीज़ बना दी हैं इनके लिए। अब आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। एंड हो सकता है कि इन्होंने आपको बुली किया है, आपका मजाक भी उड़ाया है, आपको इंसल्ट भी किया है। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ जितना ये कर सकते थे मैक्सिमम आपके साथ गलत ये सब कुछ कर चुके हैं। यस, इनको लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर डिसीज़न लेना चाहते हैं लेकिन ये अटके हुए हैं। अटके इसलिए हैं क्योंकि इनकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या ये दो लोगों में समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको किसको चूज़ करना चाहिए। डे बाई डे आपके बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है, या आप इनको छोड़ के परमानेंटली आ ही चुके हैं वापस। ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये डिसीज़न लेना भी चाहें तो ये क्या लें, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ज़्यादा रिच हो, ज़्यादा ये मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागने वाले, एंड आप इमोशंस के पीछे भागने वाले। लेकिन अब आप लोग भी अर्निंग हो चुके हैं, एंड थर्ड पार्टी से भी अट्रैक्शन इनका पैसे की वजह से था। तो मुझे तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर टाइप के लग रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि ये आपसे भी पैसे की वजह से अट्रैक्ट हैं एंड इसी वजह से आपको चूज़ करने की सोच रहे हैं। बट वही चीज़ है कि कोई चीज़ 100% के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप सब लोग अपने पार्टनर को गलत मानना शुरू कर दें। ये आपका खुद का एनालिसिस है कि आपका पार्टनर कैसा है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अब अपना लक चेंज करना चाहते हैं आपके साथ यूनियन में आकर। यस, 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का। इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आपके साथ इनको ज़्यादा पॉजिटिविटी, ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपको देख करके ये बहुत कुछ सीख रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। ओके, यस, तो बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है डेथ का कार्ड। इसका मतलब ये है कि ये न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ। इन्होंने शायद डिसाइड कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि अब तक तो ये डाउटफुल थे, बट आपके साथ इनको फील हो रहा है कि इनकी लाइफ ज़्यादा बेटर हो जाएगी। देखिए बहुत ही ज़्यादा मतलबी टाइप के लग रहे हैं, सेल्फिश पार्टनर आपके दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ इनको लड्डू दिखाई पड़ता है ये उधर ही चल देते हैं। कई बार आप लोगों ने मुझसे कहा है कि मैडम क्लियर बताइए, तो यहाँ पे क्लियर मैं यही बता रही हूँ कि आपके पार्टनर अपॉर्चुनिस्ट हैं। जहाँ पे अवसरवादी, जहाँ पे इनको मौका मिलता है वहीं पे चौका लगाने के लिए चल देते हैं। तो यहाँ पर जो है डेथ का, देखिए सब लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि सबके पार्टनर ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे हैं डेफिनेटली। तो प्लीज़ आप लोग अपनी नज़र थोड़ी सी तेज़ रखिएगा। ओके, तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। ओके, हो सकता है कोई अच्छा पार्टनर भी हो आपके लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे जो ज़्यादातर दिखाई पड़ रहा है वो पार्टनर आपका सही नहीं है। यस, अगर यहाँ पे वाइस वर्सा जैसी चीज़ है, कुछ आपको मिल रही है कि ये कंडीशन आपके साथ नहीं बल्कि आपके पार्टनर के साथ है, तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपका पार्टनर सही भी हो सकता है। ओके, तो देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। लुक फॉर ए साइन, आपको साइन मिल जाएगा। देखिए वही चीज़ है, मैंने आपसे क्या कहा कि आपके सबके पार्टनर बुरे नहीं हो सकते, तो आपको साइन मिलेंगे। अगर आपको साइन अच्छे मिलते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपका पार्टनर सही है, लेकिन अगर आपको साइन डाउटफुल लगते हैं तो समझ जाइएगा कि पार्टनर गड़बड़ है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।